हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपर्चर के बारे में। किसी भी शॉट को प्रॉपर्ली एक्सपोज करने के लिए हमारे कैमरे में 3 पैरामीटर्स दिए होते हैं: अपर्चर, शटर स्पीड एंड आईएसओ। बेसिकली अपर्चर एंड शटर स्पीड डिसाइड करते हैं कि हमारे कैमरे के अंदर कितनी लाइट आनी चाहिए, और जो आईएसओ होता है वो हमारे कैमरे की होती है सेंसिटिविटी। जो हमारे कैमरे के अंदर लाइट का इनपुट सिग्नल आ रहा है वो उसको एम्पलीफाई करने का काम करता है, मतलब कि उस सिग्नल को बढ़ा देता है। जनरली हम आईएसओ को इंक्रीज तब करते हैं जब हमारे कैमरे के अंदर ज़्यादा लाइट नहीं आ पाती है, यानी कि लो लाइट सिचुएशन में। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताएं तो अपर्चर एक होल है जिसके थ्रू लाइट ट्रैवल करके आती है हमारे कैमरे के सेंसर तक। सभी के सभी लेंसेज को हमारी आई को कंपेयर करके बनाया गया है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारी आई का वाइट वाला पार्ट होता है कॉर्निया, जिसका काम होता है कि सारी लाइट को बेंड करके हमारी आंखों के अंदर भेजना होता है। तो सेम हमारे लेंस का जो फ्रंट वाला पार्ट होता है वो एज अ कॉर्निया एक्ट करता है। वो सारी लाइट को बेंड करके कैमरे के अंदर, कैमरे के सेंसर तक सेंड करता है। और जो हमारी आइज़ में आइरिस होता है, जो बड़ा वाला ब्लैक पार्ट होता है, उसका काम होता है वो हमारा जो प्यूपिल है, जो छोटा वाला ब्लैक पार्ट है, उसको छोटा बड़ा करता है। प्यूपिल एक तरीके से हमारी आई में होल है जिसके थ्रू लाइट अंदर ट्रैवल करके जाती है। तो जैसे कि आपने देखा होगा, जब आप बाहर से अंदर आते हो डार्क एरिया में, तो आपका जो प्यूपिल है, जो मिडल वाला डार्क पार्ट है आई का, वो बड़ा होना स्टार्ट हो जाता है। वो इसीलिए होता है कि जिससे आपकी आंखों के अंदर ज़्यादा लाइट आ पाए और आप लो लाइट में भी देख पाओ। सेम केस होता है हमारा लेंसेज में। हमारे लेंस में भी एक ऐसा ही मैकेनिज्म होता है जिसको हम बोलते हैं डायफ्रैगम। उसका काम ये होता है कि हमारे लेंस में जो होल है उसको छोटा बड़ा करना, जिससे हमारा कैमरा लाइट को ईजिली कंट्रोल कर पाए। तो जैसे कि हमारी आई में प्यूपिल होता है, ऐसे ही सेम लेंसेज में अपर्चर होता है। फोटोग्राफी में अपर्चर को एक्सप्रेस किया जाता है एफ नंबर्स या फिर एफ स्टॉप्स में। इसमें एफ के आगे जो नंबर दिया होता है वो शो करता है कि हमारा अपर्चर कितना ओपन है या फिर कितना क्लोज है। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होगा। स्टार्टिंग में मुझे भी थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़न हुआ था, बट डोंट वरी, मैं आपको बहुत ही सिंपल वे में ये पूरा का पूरा आपको समझा दूँगा। जितना एफ स्टॉप नंबर कम होता है उतना हमारा अपर्चर वाइड ओपन खुला होता है, मतलब कि उसमें ज़्यादा लाइट अंदर आ पाएगी। और जितना एफ स्टॉप हमारा धीरे धीरे जैसे बढ़ता है तो हमारा जो ओपनिंग है, जो हमारा अपर्चर है, वो कम होता जाता है और लाइट की इंटेंसिटी हमारे कैमरे में कम होती जाती है। अगर आपसे कोई पूछता है कि आप इस पर्टिकुलर फ़ोटो के लिए कितना अपर्चर यूज़ कर रहे हो, तो आप उसको ये तो नहीं बताओगे कि मैं इतना अपर्चर वाइड ओपन करके यूज़ कर रहा हूँ। आप उसको एफ स्टॉप के फॉर्म में बताओगे। तो इसीलिए प्रोफेशनली एफ स्टॉप नंबर्स का यूज़ होता है। अपर्चर का जो डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है वो हमारे पड़ता है डेप्थ ऑफ फील्ड पर। अब डेप्थ ऑफ फील्ड क्या होती है? डेप्थ ऑफ फील्ड वो एरिया होता है हमारे इमेज का जो कि फोकस में होता है, और उसके अलावा जो भी एरिया होता है वो हमारा होता है ब्लर। तो जितना एफ स्टॉप नंबर हमारा कम होता है उतनी हमारी कम डेप्थ ऑफ फील्ड होती है, मतलब कि उसमें ज़्यादा ब्लर आपको देखने को मिलेगा। तो जितना कम आपका एफ स्टॉप नंबर है लेंस का, उतना ज़्यादा आपको उस लेंस से बैकग्राउंड ब्लर मिल जाएगा। तो सिंपल, जितना एफ स्टॉप कम होगा उतना ब्लर आपको ज़्यादा मिल जाएगा। हर लेंस की एक लिमिट होती है उसके मिनिमम एफ स्टॉप की, मतलब कि कुछ लेंस का एफ स्टॉप होता है f1.8, कुछ का f1.4 होता है, कुछ का मिनिमम f2.8 होता है, या फिर कुछ का f3.5। फॉर एग्जांपल, जो बिगिनर कैमरे होते हैं उनके साथ जो किट लेंस आता है उनका जनरली f3.5 टू f5.6 होता है। जनरली किट लेंस जो होते हैं वो हमारे जूम लेंस होते हैं, तो उन जूम लेंस को हम बोलते हैं वेरिएबल अपर्चर जूम लेंस, बिकॉज जब हम उनको जूम करते हैं उनका जो अपर्चर है वो वेरी करता है। एफ स्टॉप उनका मिनिमम 3.5 होता है जब वो जूम आउट है पूरा, और जब आप उसको जूम इन करते हो तो उसका अपर्चर बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। तो इसीलिए किट लेंस काफ़ी सस्ते होते हैं, बिकॉज इनमें ये ड्रॉबैक्स हैं। जब आप उसको जूम करोगे तो आपका एफ स्टॉप नंबर बढ़ेगा और आपकी कैमरे के अंदर लाइट आनी कम हो जाएगी। तो इसीलिए किट लेंस का यूज़ करके वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो इसीलिए जो हमारे दूसरे लेंस आते हैं वो होते हैं फिक्स्ड अपर्चर जूम लेंस। जो आपने वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स को देखा होगा जो बड़े बड़े लेंसेज यूज़ करते हैं, उनका यूजुअली जो अपर्चर होता है वो फिक्स होता है, लाइक f2.8। तो वो चाहे कितना भी जूम कर ले उनका अपर्चर फिक्स रहेगा, तो उनके कैमरे में जो लाइट आ रही है वो फिक्स रहेगी। तीसरे टाइप के लेंसेज होते हैं प्राइम लेंस, जिनकी फोकल लेंथ फिक्स होती है, मतलब कि आप उन्हें जूम नहीं कर सकते हो। एक टाइप के लेंसेज होते हैं फास्ट लेंस। फास्ट लेंस उन लेंसेज को बोला जाता है जिनका अपर्चर कम होता है, मतलब कि f2.8 से जिनका अपर्चर लो होता है उनको फास्ट लेंसेज हम बोलते हैं। इनको फास्ट लेंस हम इसलिए बोलते हैं बिकॉज जब आपके लेंस का मिनिमम अपर्चर काफ़ी कम है तो आपके कैमरे के अंदर काफ़ी ज़्यादा लाइट आ पाती है और आप इसीलिए अपनी शटर स्पीड को भी बढ़ा पाते हो।
शटर स्पीड के बारे में एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, तो उसमें मैं और डिटेल में आपको ये समझाऊंगा शटर स्पीड क्या होती है और उसके बढ़ाने और कम करने से क्या फ़र्क पड़ता है। आप बस इतना याद रखिए कि जब शटर स्पीड को हम बढ़ाते हैं तो कैमरे के अंदर लाइट कम आती है, बिकॉज शटर बहुत कम टाइम के लिए खुल रहा है, तो ऑब्वियसली हमारे कैमरे के अंदर लाइट कम आएगी। बट हमें शटर स्पीड बढ़ानी होती है वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी में। आप जैसे कि उड़ती हुई बर्ड है उसकी फ़ोटो खींच रहे हो, या फिर आप स्पोर्ट्स फोटोग्राफी कर रहे हो, तो इस केस में हमें शटर स्पीड बढ़ानी पड़ती है, अदरवाइज़ हमारा जो सब्जेक्ट है वो ब्लर हो जाएगा। तो उस केस में फास्ट लेंस हमारे काम आते हैं। फास्ट लेंसेज का यूज़ नाइट फोटोग्राफी में भी होता है, यानी कि आप स्टार्स की फ़ोटोग्राफी कर रहे हो, उन सिनेरियोज़ में काफ़ी लो लाइट अवेलेबल होती है, तो इसीलिए हमारे लेंसेज का एफ स्टॉप कम होना बहुत ज़रूरी होता है। अब बात आती है आप अपने अपर्चर को, अपने एफ स्टॉप्स को कैसे कंट्रोल कर सकते हो अपने कैमरे में। अगर आप ऑटो मोड यूज़ कर रहे हो तो आप अपने अपर्चर को कंट्रोल नहीं कर पाओगे, बिकॉज ऑटो मोड में कैमरा अपने आप इन सब चीज़ों को कंट्रोल करता है, तीनों पैरामीटर्स को, शटर स्पीड, ISO एंड अपर्चर। मैं इस टॉपिक पर भी एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं बात करूंगा मैनुअल मोड, अपर्चर प्रायोरिटी मोड, शटर प्रायोरिटी मोड, ऑटो मोड, इन सभी के बारे में हम बात करेंगे। अपर्चर को आप कंट्रोल कर सकते हो मैनुअल मोड में, या फिर आप कर सकते हो अपर्चर प्रायोरिटी मोड में। तो इन दोनों मोड में आप अपर्चर को कंट्रोल कर सकते हो। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अगर आप अभी भी अपने कैमरे को ऑटो मोड में यूज़ कर रहे हो तो आप उसको बंद कर दें और उसको यूज़ करना स्टार्ट करें मैनुअल मोड में या फिर अपर्चर प्रायोरिटी मोड में। इससे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो इस सीरीज़ में जो नेक्स्ट वीडियोज़ आने वाली है वो होंगी शटर स्पीड के ऊपर, और उसके बाद होगी ISO के ऊपर। फिर उसके बाद में काफ़ी सारे जो मोड्स हैं कैमरे के अंदर, मैनुअल मोड, शटर, प्रायोरिटी मोड, इन सभी के बारे में एक वीडियो निकालूंगा। तो अगर आपको कोई भी क्वेरी है आप नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या फिर आप मुझे सीधा इंस्टाग्राम पर कांटेक्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स अवेलेबल हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना इस वीडियो को, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करो, और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, अदरवाइज़ फ्यूचर में जो मैं वीडियोज़ अपलोड करने वाला हूँ उनके बारे में आपको पता नहीं चल पाएगा। सो प्लीज़ हिट दैट बेल आइकन एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।